मित्रों नमस्कार। इस समय हम नेपाल की यात्रा पर हैं और उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले से हमने यात्रा की शुरुआत की थी। तो मैं चाहूँगा मेरे जो साथी हैं, वरिष्ठ साथी, वो मोटरसाइकिल दिखा दें। एक साधारण सी मोटरसाइकिल से हम हज़ारों फीट ऊपर पहाड़ियों पर हैं। बगल में गहरी गहरी खाइयाँ हैं, बगल में कंटूर खेती का एक मॉडल है। आज हम आपको दिखाएंगे, अभी हम स्वर्गद्वारी जा रहे हैं, जो भगवान शिव का एक पवित्र स्थल है और भगवान शिव से सीधा नाता जोड़ता है स्वर्गद्वारी। अभी हम लोगों ने यात्रा जो शुरुआत की थी सिद्धार्थनगर जनपद की सीमा से हम लोगों ने प्रवेश किया था, खुनवा बॉर्डर से, और खुनवा बॉर्डर से होकर के हम चंद्रौटा आए, चंद्रौटा से आए और भालूबांग से होते हुए अभी हम लगभग 225 किलोमीटर की यात्रा मोटरसाइकिल से कर चुके हैं एक दिन में। और पहाड़ियों पर बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी के जैव विविधता से जुड़ी हुई चीज़ें मिली। मित्रों, एक बहुत खूबसूरत सा पौधा मुझे मिला है। जो भी साथी नेपाल से जुड़े हैं, जो लोग हमको फॉलो कर रहे हैं, हम चाहेंगे थोड़ा फोकस कर दें हमारे साथी मेरे चेहरे पर और इस पौधे पर। मन मोह लेने वाला पौधा है। ऐसे हज़ारों की संख्या में यहाँ जड़ी बूटियाँ और पौधे हैं, लेकिन इस पौधे ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। इसमें एक बहुत ही मन को तरोताज़ा कर देने वाली खुशबू आ रही है, आप देख रहे होंगे। बहुत ही पिंक कलर का फूल लगा हुआ है इसमें और नाजुक सी पत्तियां इसकी हैं। और ऊपर आप पहाड़ देख रहे होंगे और सामने चाहेंगे एक बार ये जो कंटूर खेती का मॉडल है, इसको दिखा दें। सीढ़ीदार खेत जो बने हुए हैं, बहुत इस समय हम हज़ारों फीट की ऊंचाई पर हैं। और अगर आपको हिल स्टेशन का मज़ा लेना है, तो रोमांचक यात्रा करना चाहते हैं, तो रोमांचक यात्रा के लिए सबसे बेहतरीन जरिया साबित हो सकता है नेपाल का यात्रा। ना पासपोर्ट ना वीज़ा की ज़रूरत है, बस आपको अपनी मोटरसाइकिल 4 व्हीलर लेना है और चले आना है सिद्धार्थनगर जनपद की सीमा बढ़नी बॉर्डर या खुनवा बॉर्डर पर। इन दोनों बॉर्डर से आप यहाँ आएंगे। बहुत सारे यहाँ पर हिल स्टेशन हैं और हम पूरी गर्मियों में इन हिल स्टेशनों को कवर करेंगे। पिछले साल हमने नरपानी को 2 बार कवर किया था, वहाँ के बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया था। नेपाल के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट स्किल के हैं, बहुत मेहनती होते हैं और कहीं भी रहते हैं किसी देश में इनकी सेवा भाव का जो वो है नज़ीर माना जाता है इनके सेवा भाव को। तो अभी हम भगवान शिव के शरण में जा रहे हैं स्वर्गद्वारी, और स्वर्गद्वारी में हम भगवान शिव से आपकी भेंट कराएंगे। दूर तक आप देखिए कंटूर खेती, कंटूर ट्रेसिंग जो है, देखिए सीढ़ीदार खेत दिख रहे हैं। अक्सर जो है वनस्पति विज्ञान के छात्रों को। चलिए, हमारे साथी भी जुड़ रहे हैं, बड़े भाई शीतल पांडे जी, और ये बताएंगे। अब तब तक आपको कंटूर खेती दिखा। साथियों, ये कंटूर खेती है, कंटूर ट्रेसिंग जिसको कहा जाता है। अक्सर जो है जो छात्र हैं बीएससी बॉटनी के या कृषि विज्ञान केंद्र के, उनको पढ़ाया जाता है कि पहाड़ों को काट काट कर सीढ़ी नुमा कैसे खेती की जाती है और कैसे जो है यहाँ पे जैविक विधि से बहुत अच्छा उत्पादन किया जाता है। ये आप देखिए, और ये बच्चों के लिए बहुत लाभकारी है। कम से कम वो लाइव जो है कंटूर खेती देख सकते हैं। अच्छा, आप जा कहाँ रहे हैं और क्या वहाँ का खास है? देखिए, हम लोग नेपाल में प्युठान ज़िले के अंदर एक जगह है स्वर्गद्वारी, जो प्रभुनाथ के नाम से जाना जाता है। हम लोग प्रभुनाथ जा रहे हैं, भोलेनाथ का स्थान है। और ऐसा कहा जाता है कि स्वर्गद्वारी का दर्शन करने के बाद स्वर्ग जैसी अनुभूति होती है और भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और अक्सर लोग बढ़नी बॉर्डर के द्वारा या सोनौली बॉर्डर से अथवा तौलिहवा और ककरहवा बॉर्डर से इंडिया के रास्ते नेपाल में आते हैं। और ये जो है प्राकृतिक जैव विविधता से भरा हुआ पहाड़ियों के बीच से होकर लोग जो है प्रकृति का आनंद लेते हैं और साथ साथ भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। तो विश्वास मानिए, एक बार आने के बाद यहाँ पर आदमी तरोताज़ा हो जाता है और जो झंझावात है जीवन के, उससे कुछ समय के लिए मुक्ति पाता है और शांति पाता है। तो मन की शांति के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ज़रूर यहाँ प्रभुनाथ के दर्शन करने चाहिए। धन्यवाद। अच्छा, कहा जाता है कि स्वर्ग पूर्वांचल की जो गंगा मानी जाती है, राप्ती, उसका उद्गम भी यहीं कहीं से है, तो क्या सच्चाई है इसमें? मित्रों, राप्ती जो पूर्वांचल की गंगा कही जाती है,
राप्ती का उद्गम क्षेत्र भी यहीं रोलपा ज़िले से शुरू होता है और ये चूँकि 2 शाखाएं इनकी हो जाती हैं, तो एक जो है गौमुख से निकलती हैं और एक रोलपा की पहाड़ियों से निकलती हैं। तो ये उद्गम स्थल भी जो है राप्ती का देखा जा सकता है यहाँ आने के बाद। और जो यहाँ जल की निर्मलता है, जो स्वच्छता है, वो आप यहाँ बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल है जहाँ आना जो है सबके लिए बहुत ही रोमांचक होता है। तो एक बार हम फिर चलते चलते 1 मिनट के लिए समय लेंगे और चाहेंगे हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं वो थोड़ा सा कर दें। तो हमारे जैसे बड़े भाई आदरणीय श्रीधर पांडे जी ने पूरी बात बता दी है कि राप्ती का उद्गम स्थल है। और हम लोग अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ उत्तर प्रदेश में तो गर्मी प्रचंड है, क्लाइमेट चेंज का पूरा असर दिख रहा है, लेकिन यहाँ जो है हमको कई लोग जैकेट, स्वेटर और गर्म कपड़ों में अभी भी दिख रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि अगर गर्मी से त्रस्त हो चुके हैं, बच्चों को साथ लीजिए, छुट्टियाँ होने वाली है, फैमिली को लीजिए। नहीं ज़रूरत है जाने की पूर्वांचल के लोगों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को बस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, अयोध्या, गोंडा, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, इन सारे लोगों को जाने की ज़रूरत कहीं नहीं है। बहुत नज़दीक में आप आ जाएंगे। और अगर आपके पास स्वयं का साधन नहीं है तो आप बढ़नी बॉर्डर आ जाइए। बढ़नी बॉर्डर तक बहुत सारी ट्रेनें गोरखपुर से चलती हैं, गोंडा से चलती हैं, वहाँ से आपको मिल जाएंगी ट्रेनें। लखनऊ से भी मिल जाएंगी बढ़नी बॉर्डर आने के लिए। यहाँ पर आप उतरिए और फिर जैसे बढ़नी बॉर्डर क्रॉस करके आप नेपाल में प्रवेश करेंगे तो वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आप कहीं भी जा सकते हैं नेपाल के किसी भी हिस्से में। और पूरा का पूरा नेपाल अगर बॉर्डर एरिया को छोड़ दिया जाए तो ये हिल स्टेशन से घिरा हुआ है। ठंडी ठंडी हवाएं मन को मोह लेने वाली, दिमाग को तरोताज़ा करने वाली, झंझावातों को भुला देने वाली हैं। ऐसी यात्राएं रोमांचक अगर बनाना चाहते हैं तो अपनी मोटरसाइकिल उठा लीजिए। बस ध्यान रखिएगा कि जो आपकी इंजन की क्षमता हो, उस सीसी थोड़ा ज़्यादा हो। अगर वो 150 से 200 300 सीसी की हो, बुलेट मोटरसाइकिल हो, अपाचे हो, पल्सर हो, तो ये गाड़ियाँ यहाँ के लिए काफ़ी अच्छी होंगी चलाने के लिए। पहाड़ों पर चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, दुर्गम यात्रा है और बहुत ही संभाल करके चलना पड़ता है। तो अक्सर हम लोग जब भी मन उबता है तो दोनों लोग साथ में बस फ़कीरों की तरह झोला उठाते हैं जिसके। लेकिन ये ज़रूर करेंगे कि मन को अगर सुख शांति देनी है तो आप आ जाइए और भगवान भोलेनाथ का दिव्य दर्शन करिए। स्वर्ग का द्वार कहा जाता है, स्वर्गद्वारी। तो स्वर्गद्वारी में भी आ जाएंगे। प्यूटान डिस्ट्रिक्ट में है, जैसा बताया, प्यूठान उसको कहा जाता है। और बढ़नी बॉर्डर आपके लिए सबसे मुफीद होगा यहाँ पहुँचने के लिए। ट्रेन की सुविधा है। हवाई यात्रा आपको करनी है तो गोरखपुर, अयोध्या आ जाइए, लखनऊ आ जाइए, कहीं किसी भी हवाई अड्डे पर। और नेपाल का भी एक हवाई अड्डा है भैरावा में, वहाँ से भी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। तो बने रहिएगा। हम महज 2 दिन की यात्रा कर रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर के लगभग 50 घंटे की यात्रा हमारी है। इन 50 घंटों में हम कोशिश करेंगे छोटे छोटे वीडियोज, छोटे छोटे जो वनस्पतियाँ हैं, बायोडाइवर्सिटी से जुड़े हुए चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों से रूबरू कराएं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नेपाल के साथियों, आपसे खास गुजारिश है कि आपके यहाँ टूरिज्म के बहुत सारे अवसर हैं और इंडिया इसका एक बड़ा उपभोक्ता बन सकता है। बहुत सारा विदेशी मुद्रा जो इंडिया से आ सकता है वो तभी आएगा जब अपने यहाँ के टूरिस्ट प्लेसों के बारे में बताएं। रोज़गार के अवसर भी क्रिएट होंगे। यहाँ लोग टहलने आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बिकेंगी भी, जो दुकानें हैं चलेंगी। और आप लोग बहुत अच्छे हैं तो आपकी अच्छाइयों को भी लोग ग्रहण करेंगे। बस करना क्या है कि ये वीडियो शेयर करिए, लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए वीडियो, तभी इस वीडियो को बनाने का होगा। और ये जो छुपी हुई चीज़ें हैं, भगवान भोलेनाथ से जुड़ी चीज़ें हैं, शक्तिपीठ है यहाँ पर बहुत सारे, उन सभी चीज़ों तक लोग पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इंतज़ार रहेगा कि हमारे नेपाल के साथी भी इस वीडियो को शेयर करेंगे।